बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी जिसका शीर्षक है प्रांशुल की भूल। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य ग्राहकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। एक बार प्रांशुल ने स्कूल के बाहर खड़े चाट वाले से चाट लेकर खा ली। इससे प्रांशुल के पेट में दर्द होने लगा। उसकी माँ ने नेहा से दवाई मंगवाई। नेहा जो दवाई लाई वह तारीख निकल जाने के कारण जहर बन चुकी थी। माँ ने उसे दवाई वापस कराने के लिए कहा, लेकिन दुकानदार ने खुली शीशी वापस लेने से मना कर दिया। जब माँ ने दुकानदार से उसकी शिकायत करने की बात कही तो वह डर कर माफी मांगने लगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ को। आप सभी ध्यान से सुनिए। नेहा और प्रांशुल जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। किसी को भी यह देखकर विश्वास नहीं होता था कि नेहा और प्रांशुल सचमुच में भाई बहन हैं। शक्ल सूरत में एक से, पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों ही पढ़ाई और बड़ों की सेवा करने में आगे रहते थे, परंतु प्रांशुल में एक कमी थी कि वह जिद्दी बहुत था। उसे बाहर की खाने पीने की चीजों का बहुत शौक था। उसे घर में सभी समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, परंतु वह तो चिकना घड़ा था क्योंकि उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। बच्चों, चिकना घड़ा जिस पर किसी की कोई बात का असर ना हो। एक दिन मध्यावकाश में प्रांशुल ने विद्यालय के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उससे सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। पापा जी ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये भी दिए हैं। क्यों न मैं बचे हुए रुपयों की चाट खा लूं। यह सोचकर उससे 40 रुपए की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपयों से तुरंत चाट खाने चल दिया। नेहा ने उसे बहुत मना किया पर वह नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी प्रांशुल बहुत खुश था, परंतु घर पहुंचते ही वह रोने लगा। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। प्रांशुल बोला, माँ मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ ने उसे माथा छूकर देखा तो उसका माथा भी गर्म था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटे क्या तुमने आज बाहर से कुछ लेकर खाया था? नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि उस चाट वाले का सामान खुला रहता है और उस पर मक्खियाँ भिन भिन आती हैं। यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी। माँ ने कहा, बेटा नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने देखा ना उस चाट को खाने का परिणाम। चलो अब आराम करो, मैं दवाई मंगवाती हूँ। घर के पास ही दवाइयों की दुकान थी। माँ ने नेहा को पैसे लेकर दवाई लाने के लिए कहा। नेहा दवाई ले आई। माँ जब प्रांशुल को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी है। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी यह दवाई खराब है, इसे वापस करके दूसरी दवाई ले आ। नेहा बोली, पर माँ यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। नहीं बेटी, इस दवाई से प्रांशुल की तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है, और फिर यह तो हमारा अधिकार है। हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। जानती हो, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था। माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा। नेहा बोली, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें यह दवाई अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए। माँ ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों दवाई लेकर दुकानदार के पास पहुंची। नेहा की माँ ने कहा, भैया इस दवाई की तो आखिरी तारीख निकल चुकी है, आप इसे वापस ले लें और दूसरी दवाई दे दें। दुकानदार बोला, पर यह शीशी तो खुल चुकी है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। नेहा की माँ बोली, दवाई तो आपको वापस करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह दवाई अब जहर बन चुकी है। दुकानदार अकड़ कर बोला, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, मैं भला जहर क्यों बेचूंगा? पर दवाई तो आप बेच रहे हैं, कंपनी नहीं। हम आपकी शिकायत कर देंगे, माँ ने गुस्से से कहा। अब दुकानदार घबरा गया। वह गिड़गिड़ा कर बोला, बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, अब यह गलती कभी नहीं करूंगा। माँ बोली, ठीक है,
पर आप आज ही सुनिश्चित कर लें कि अब से गलत दवाई नहीं बेचेंगे और कल ही उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड लगवाएंगे ताकि सभी लोग जागृत हो सके। इसके बाद नेहा और उसकी माँ दूसरी दवाई लेकर घर आई और प्रांशुल को दवाई दी। दवाई लेने से प्रांशुल को कुछ ही देर में आराम मिल गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो बच्चों, आपने देखा कि ये कितनी ही प्रेरणाप्रद कहानी थी, जिससे हमें पता चला कि हमें कभी भी कोई चीज़ खरीदनी है तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए। कहीं उसकी एक्सपायरी डेट चली तो नहीं गई, उसके बाद वो चीज़ क्या हो जाती है बच्चों, ख़राब हो जाती है। और अगर आप गलती से ऐसी चीज़ घर पे ले भी आए हैं और आपको बाद में पता चल रहा है तो आपको तुरंत उसे दुकानदार को वापस कर देना चाहिए। और अगर वो मना करे तो ठीक इसी प्रकार जैसे नेहा की माँ ने उसे क्या किया, डराया, आप भी उसको बोल सकते हैं कि हम क्या हैं, एक जागरूक उपभोक्ता हैं और आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए थे जिसका वाचन आपको श्रुतलेख का अभ्यास करना है। तो ये शब्द है बच्चों, जुड़वा, जिम्मेदारी, शौक, कंपनी, छुट्टी, जहर, मक्खियाँ, सुनिश्चित, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, तबीयत, जागृत, संरक्षण और एहसास। तो बच्चों अगला है शब्दकोश यानी डिक्शनरी, जिसमें कुछ कठिन शब्द उनके अर्थ दिए गए हैं जो आपको याद भी करने हैं बच्चों। तो ये कौन कौन से शब्द हैं, आइए देखते हैं। पहला है देखिए जुड़वा, जिसका अर्थ है एक साथ जन्मे बच्चे यानी ट्विंस। अगला है विश्वास, जिसका अर्थ है भरोसा यानी रिलियंस यानी फेथ कह सकते हैं आप। अगला है बच्चों शक्ल सूरत यानी चेहरे की बनावट, जिसको फेशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगला है बच्चों बावजूद, जिसका अर्थ है यद्यपि यानी कि ऑल्दो। अगला है बच्चों शौक, जिसका अर्थ है रुचि यानी हॉबी। अगला है बच्चों परिणाम यानी जिसका अर्थ है नतीजा या फल, जिसको रिजल्ट कहते हैं। अगला है बच्चों अधिकार, जिसको हक या राइट्स कहते हैं। अगला कठिन शब्द है उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, जिसको कंज्यूमर कहते हैं। अगला कठिन शब्द है बच्चों संरक्षण यानी रक्षा करना, जिसको प्रोटेक्शन कहते हैं। अगला है बच्चों अधिनियम, जिसका अर्थ है कानूनी नियम यानी कि लीगल रूल्स। अगला है बच्चों सुनिश्चित, जिसका अर्थ है दृढ़ता से निश्चय किया हुआ यानी एंश्योर। अगला है बच्चों जागृत यानी सावधान, सचेत, जिसको हम कॉन्शियस या केयरफुल भी कहते हैं बच्चों। तो बच्चों इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं। कौन कौन से मुहावरे हैं आइए देखते हैं। तो ये है बच्चों जान छिड़कना और चिकड़ा घना होना और मुंह में पानी आना। तो जान छिड़कने का अर्थ है एक दूसरे से बेहद प्यार करना। चिकना घड़ा होना यानी कोई प्रभाव न पड़ना। मुंह में पानी आना यानी जी ललचाना। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं अभ्यास में। इसमें सबसे पहले है पाठबोध यानी टेक्सचुअल लिटरेसी, जिसकी मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है नेहा और प्रांशुल में क्या विशेष बात थी। तो वो क्या थे, दोनों जुड़वा थे, है ना, दोनों भाई बहन जुड़वा थे। उनकी शक्ल भी एक जैसी थी, लेकिन प्रांशुल थोड़ा सा जिद्दी था। अगला है बच्चों प्रांशुल को किस चीज का शौक था। तो बच्चों प्रांशुल को चाट खाने का, है ना, बाहर की चीजें खाने का ज्यादा शौक था, घर के बजाय बाहर की चीजें खाने का। अगला है बच्चों प्रांशुल घर पहुंचकर क्यों रोने लगा। क्योंकि प्रांशुल ने स्कूल से निकलते समय जो बाहर से चाट वाला होता है उससे चाट लेकर के खाई थी, जिससे उसके पेट में घर पहुंचने पर दर्द होने लगा था, जिस कारण वह रोने लगा। अगला है बच्चों माँ ने ऐसा क्या कहा कि दुकानदार घबरा गया। माँ ने कहा कि यह जो आपने दवाई दी है इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, यानी कि यह दवाई तो अब जहर बन चुकी है, तो इसे वापस कर दीजिए। लेकिन जब दुकानदार ने मना किया तो माँ ने कहा कि आपको इसे वापस करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपकी शिकायत कर देंगे। यह सुनकर दुकानदार घबरा गया। आगे देखिए बच्चों लिखित अभिव्यक्ति यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। सही उत्तर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च, 14 अप्रैल या 16 मई को। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 15 मार्च। अगला है बच्चों सन 1986 में सरकार ने कौन सा कानून पास किया। उपभोक्ता जागरूक कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता सहयोग अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है बच्चों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला है बच्चों माँ ने प्रांशुल को दवाई क्यों नहीं पिलाई। शीशी टूट जाने के कारण, दवाई देर से आने के कारण, दवाई की आखिरी तारीख निकल जाने के कारण। तो बच्चों दवाई की आखिरी तारीख निकल गई थी, यानी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, यानी एक्सपायर हो गई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सोचकर उत्तर लिखिए। पहला है घर पहुंचकर प्रांशुल ने माँ को
रोने का क्या कारण बताया। तो घर पहुंचकर प्रांशुल ने माँ को कहा कि उसके पेट में क्या हो रहा है, जोर जोर से दर्द हो रहा है। अगला है, दुकानदार ने दवाई वापस लेने से क्यों मना कर दिया। उसने कहा कि आपने ये दवाई खोल दी है, इस खुले हुए ढक्कन से के कारण मैं इस दवाई को अब वापस नहीं लूंगा। अगला है, उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में माँ ने नेहा को क्या समझाया। तो बच्चों, माँ ने नेहा से कहा कि जिसकी आखिरी तारीख निकल जाएगी उसे दुकानदार को वापस करना ही पड़ेगा, तो तुम इसे वापस करके आओ। किस चीज़ की खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, किसी चीज़ की खरीदारी करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसकी आखिरी तारीख कहीं निकल तो नहीं गई है, क्योंकि इसके बाद वो वस्तु खराब हो जाती है। इसके साथ साथ ही आपको अपने हिसाब से, यानी कि जितना आपका बजट है उस हिसाब से ही खरीदारी करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक सामान का संग्रह एक साथ नहीं कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, पाठांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्या पाठांश है, आइए शुरू करते हैं। एक दिन मध्यावकाश में प्रांशुल ने विद्यालय के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है, पापा जी ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये भी दिए हैं, क्यों न मैं बचे हुए रुपयों की चाट खा लेता हूँ। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपयों से तुरंत चाट खाने चल दिया। नेहा ने उसे बहुत मना किया पर वह नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी प्रांशुल बहुत खुश था, परंतु घर पहुंचते ही वह रोने लगा। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। तो बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है आपको, क्या देखकर प्रांशुल के मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि विद्यालय के बाहर चाट वाले को खड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अगला प्रश्न है, पापा ने प्रांशुल को कितने रुपये दिए थे। तो कितने रुपये दिए थे, पापा ने प्रांशुल को 50 रुपये दिए थे, जिसके कारण उसने क्या किया था, उसमें से 40 रुपये की कॉपी ली और 10 रुपये की चाट खा ली थी। तीसरा बच्चों, मुंह में पानी आने का क्या अर्थ है, यानी कि जी ललचाना। अगला है बच्चों, पाठ के आधार पर वाक्य को पूरा करना है। नेहा और प्रांशुल की शक्ल सूरत एक जैसी थी, क्योंकि वैसे वो जुड़वाते हैं ना बच्चों। तो आपको ये पाठ तो आपने पढ़ा ही है, तो ये काम आप स्वयं करेंगे बच्चों। उसको पढ़िए और उस लाइन को, आपको वाक्य को पूरा कीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भाषा बोध यानी टेक्सचुअल ग्रामर में अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में आपको लिखना है। जैसे आखिरी, आखिरी लिखा हुआ होना क्या चाहिए, आ होना चाहिए, आ खी री, यानी कि यहाँ पे ओ की जगह आ होना चाहिए। ऐसी उपभोक्ता लिखा है तो उपभोक्ता होगा, परिणाम लिखा है तो परिणाम होना चाहिए। मक्खियां, बड़ी की मात्रा है, छोटी की है ना, ऐसे ही अधिनियम लिखा है तो अधिनियम है ना, छोटी की मात्रा आएगी ध में। ऐसे ही तबीयत, स्वास्थ्य, सुनिश्चित, जागृत, इन शब्दों को आप शुद्ध रूप में स्वयं करेंगे। मैंने आपको एक उदाहरण समझा दिया है बच्चों। इससे आप अगर स्वयं प्रयास करेंगे अभ्यास का, तो इससे आपका क्या होगा बेटा, आपकी जो बोध क्षमता है, आपका जो ज्ञान कौशल है, इसका विकास भी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विलोम शब्द लिखिए। पहला है उदास। उदास होना यानी कि किसी बात से आप उदास हैं, इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रसन्न होना है ना, खुश होना, उदास हो जाना। ठंडा का गर्म, बुरा का अच्छा, लाभदायक का हानिकारक, अविश्वास का विश्वास, गलत का सही, अधिकार का निराधिकार, खरीदना का बेचना, रोना का क्या हो जाएगा, हंसना। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इन सब के विलोम शब्द यहाँ पे लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, सही सर्वनाम शब्द छांटकर खाली स्थान पर आपको भरना है। माँ ने वह माथा छूकर देखा कि उसका, कि मैं, तो क्या आएगा, उसका माथा छूकर देखा। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही होगा बच्चों, उसका, यानी कि ये वाला। अगला है रिक्त स्थान आज ही सुनिश्चित कर लेना। तो क्या होगा कि आप आज ही सुनिश्चित कर लेना है ना, तो क्या आ जाएगा, आप। अगला है देखिए, आपकी शिकायत कर देंगे। तो क्या होगा, हम आपकी शिकायत कर देंगे। अगला होगा बच्चों, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो कौन सा आएगा, अपनी। अगला बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्य को लिखना है। चाट पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तो चाट पर मक्खी भिनभिना रही थी। तो क्या हो जाएगा, चाट पर मक्खी भिनभिना रही थी की जगह केवल थी आएगा, है ना। एक यहाँ पे चेंज होगा, एक यहाँ पे, बाकी तो सारा चाट पर मक्खी भिनभिना रही थी। ऐसे ही नेहा दवाई ले आई। तो नेहा दवाइयाँ ले आई। यह शीशी खुल चुकी है, ये शीशियाँ खुल चुकी हैं। हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमें अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए।
तो बच्चों देखिए चाट वाला शब्द चाट शब्द के अंत में वाला प्रत्यय जुड़ने से बना है। ध्यान रहे वाला शब्द अकेला नहीं आता, यह किसी अन्य शब्द के अंत में प्रत्यय रूप में ही प्रयोग होता है। अब ऐसे ही 6 शब्द लिखिए जिसमें वाला प्रत्यय लगा हो। तो बच्चों कुछ भी हो सकता है ना, तांगे वाला है ना, या फिर तांगे वाला, चूड़ी वाला, सब्जी वाला है ना, बर्तन वाला। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसमें कितने भी जो भी वाला से बनते हैं ऐसे शब्द यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखिए मूल्यपरक प्रश्न यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको डू एनीवन कोई एक करना है। उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे, या तो ये कीजिए, या फिर यदि आप अपने आसपास किसी दुकानदार को नकली सामान बेचते देखेंगे तो आप क्या करेंगे। आगे बढ़ते बच्चों, अब रचनात्मक गतिविधि यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज में आपको क्या करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे लिए कैसे लाभदायक है, इस पर चर्चा करनी है। अगला है बच्चों चार्ट पेपर पर फास्ट फूड और घर में बने भोजन का एक कोलाज बनाकर उनके लाभ और हानियां लिखनी है। अगला है बच्चों समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से कुछ आकर्षक विज्ञापन ढूंढकर अपनी स्क्रैप बुक में आपको लगाना है। अगला है बच्चों उपभोक्ता के अधिकारों पर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, और फिर बाजार से खरीदी गई कुछ वस्तुओं के ऊपर लिखी जानकारी को देखकर इस तालिका को भरना है। जैसे आपने पानी की बोतल ली है तो उसकी उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है और अंतिम तारीख यानी एक्सपायरी डेट कौन सी है। ऐसे ही बच्चों चिप्स का पैकेट, खांसी की दवाई, जूस का डब्बा, दूध का पैकेट और ब्रेड के पैकेट की भी आपको उत्पादन की तारीख यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और अंतिम तारीख यानी कि एक्सपायरी डेट लिखनी है बच्चों। तो इस काम को आपको करने में मजा भी आने वाला है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह भी जानिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जंक फूड यानी फास्ट फूड का प्रभाव। देखिए बच्चों आप सभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सभी जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों आज वर्ल्ड लीवर डे है। प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को लीवर से संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और जब बात जंक फूड की हो तो इस दिन की सार्थकता और अधिक बढ़ जाती है। आपका लीवर आपके शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह शरीर में स्थित खतरनाक रसायनों को फिल्टर करता है, आपके द्वारा खाए गए भोजन का प्रबंधन करता है। जंक फूड आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इसका जायका जीभ पर इस कदर चढ़ गया है कि जब भी आपकी इच्छा कुछ अच्छा खाने की होती है तो मन में पहला ख्याल इसी का आता है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि जंक फूड प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की तुलना में कम पौष्टिक होता है। यह शरीर के समग्र स्वास्थ्य के साथ हमारी नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है, जिस कारण हमें ऊर्जा की कमी, अनिद्रा, तनाव और अवसाद जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः दिनों दिन फास्ट फूड के प्रति बढ़ते बच्चों और बड़ों के लगाव से अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कब्ज का होना, मोटापा, हृदय रोग और स्ट्रोक से लेकर डिप्रेशन जैसी बीमारियों का जन्म ले लेना। तो बच्चों आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और साथ ही आपने पाठ को भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।